ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि कल है सोमवार का बहुत ही विशेष दिन। विशेष क्यों है? क्योंकि कल है मोहिनी एकादशी, जो कि इस दिन को बहुत खास बनाती है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। आपकी जो भी विषय बहुत दिनों से अधूरी है, पूरी बिल्कुल नहीं हो पा रही है, मात्र 1 चम्मच आपको शक्कर लेना होगा, यानी चीनी लेना होगा। छोटे से उपाय को करिएगा, सारी इच्छाएँ पूरी ज़रूर होंगी, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको बता दूँ, इस पूरी वीडियो में हम लोग 4 सबसे प्यारे उपाय की बात करेंगे, जो कि आपको सोमवार के दिन या फिर एकादशी के दिन करने होंगे, ठीक है। चलो एक एक उपाय की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। लो, सबसे पहले हम लोग उपाय की बात करते हैं, जो कि आपके बच्चों के लिए होगा। अगर आपके बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है, वो बहुत ज़्यादा चंचल है, छोटी छोटी बातों को लेकर गुस्सा करते हैं, आपके ऊपर चिल्लाते हैं बहुत ज़्यादा, तो इस उपाय को कराइएगा, ठीक है। देखो क्या करना, बस मात्र 1 चम्मच आपको शक्कर लेना होगा, यानी कि चीनी लेना होगा, ठीक है। 1 चम्मच मात्र लेना, ठीक है। और उस 1 चम्मच शक्कर को, चीनी को लेके चले जाना महादेव के शिवलिंग के पास। अपने बच्चे के साथ जाना। जो भी बच्चा आपके घर में क्रोधी है, बहुत गुस्सा करता है, छोटी छोटी बातों को लेकर के हमेशा क्रोध करता है ना, उस इंसान को लेके जाना और उस क्रोधी उस गुस्से वाले इंसान के हाथों से उस 1 चम्मच शक्कर को महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए समर्पित करा देना। जब शक्कर वो बच्चा आपका या फिर कोई भी इंसान चढ़ा दे, तो उसके दाहिने हाथ से शक्कर का लेपन भी महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए कराना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक ही जगह पे शक्कर को गिरा दिया और शक्कर एक ही जगह पे ऐसे पड़ा हुआ, नहीं। शक्कर को चढ़ाने के बाद अपने बच्चे से या फिर जो भी व्यक्ति क्रोधी है, उसके दाहिने हाथों से अच्छे तरीके से महादेव के शिवलिंग के ऊपर लेपन कर देना, ठीक है। लेपन करने के बाद 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से जिस जगह पे आपने शक्कर समर्पित किया है, उसी शक्कर वाली जगह पे आपको समर्पित करना होगा 1 लोटा शुद्ध जल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा। इस जल को अपने दाहिने हाथ में लेकर के दोनों आंखों पे लगा लेना। आपके बच्चे का जो भी दिमाग, मतलब हाथों में लेकर के अपने बच्चे के दोनों आंखों पे लगा देना, उसका दिमाग बहुत शांत होगा और किसी भी गलत संगति में आपका बच्चा बिल्कुल भी नहीं जाएगा, ठीक है। बात आई समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर पहले उपाय की तो हमने बात कर ली है, दूसरे उपाय की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आज के टाइम पे सभी घरों में प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। वो कौन सी प्रॉब्लम है? वो है बीमारी की, है ना। कोई भी ऐसा घर नहीं बचा आज के टाइम पे जिसके घर में कोई बीमार ना रहता हो। किसी को छोटी बीमारियां तो किसी को बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां, है ना। दिन की शुरुआत ही दवा खा के होती है, तो इस उपाय को करिएगा। देखो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा तांबे का लोटा, दिख रहा है ना। इस तांबे के लोटे में आप क्या करेंगे, अपने घर से जल भरेंगे। बाकी इस लोटे में आपको कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं डालना, ठीक है। और इस तांबे के लोटे को मंदिर ले जाने से पहले, कब? मंदिर ले जाने से पहले, जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार है, हमेशा दवाई खाता है, बेड पे ही पड़ा रहता है, उस बीमार व्यक्ति का हाथ इस कलश पे लगवा देना, ठीक है। किसका नाम लेकर के? तुम रुका जी का नाम लेकर के उस बीमार व्यक्ति का हाथ इस कलश में लगवा देना, ठीक है। लगवाने के बाद इस कलश को लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास, ठीक है। और तुमरुका जी का नाम लेकर के फेस रखना उत्तर दिशा, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ, और महादेव के शिवलिंग के ऊपर तुमरुका जी के नाम से जल को समर्पित करना। जब जल को समर्पित कर रहे हो तो प्रार्थना करेंगे महादेव से, महादेव हमारे घर का ये व्यक्ति है, बहुत बीमार रहता है, हमेशा दवा खाता है, बेड पे ही पड़ा है, कुछ भी करके आप इसको निरोगी बना दें, आप इसकी जो भी बीमारी है वो उसको दूर कर दें, ठीक है। इस तरीके से प्रार्थना करेंगे। जब आप जल को समर्पित करेंगे, जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरने लगेगा, तो क्या करेंगे, जिस कलश से जल को समर्पित किया है उसी कलश को यहाँ पे लगा देंगे, थोड़ा सा जल रोक लेंगे, ठीक है। रोकने के बाद उस जल को लेके जाएंगे, जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार है उसके दोनों आंखों पे तुमरुका जी के नाम से लगा देंगे, है ना। हफ्ते में 1 बार, यानी कि सोमवार के दिन जो भी व्यक्ति इस तरीके से तुमरुका जी के नाम से इस उपाय को कर लेता है, उसके घर की जो भी बीमारियां होती हैं, जो भी कष्ट होते हैं, तुमरुका जी दूर ज़रूर करते हैं, ठीक है। 2 उपाय की हमने यहाँ पर बात कर ली, पहले अपने बच्चों के लिए और दूसरी हमने बात करी बीमारी के लिए, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि एकादशी का सबसे सुंदर और गुरु जी का सबसे फेवरेट उपाय, मेरा भी सबसे अच्छा उपाय है, ठीक है। तो क्या करना होगा, लेकिन सबसे पहले आप ये समझें कि ये फ़ायदा कहाँ पे करेगा। अगर आपके घर में धन संपदा नहीं है, बहुत ज़्यादा कमी है माता लक्ष्मी की, आपके घर में टिकती ही नहीं है ना, इस उपाय को करिएगा। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, आवाज़ जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। देखो बहुत बार जब भी एकादशी आती है, उपाय ज़रूर बताता हूँ, आपको रट भी गया होगा, है ना। स्क्रीन पर आपको बेलपत्र दिख रही है, 7
बेलपत्र लेनी होंगी जो कहीं से कटे पिटे हुए बिल्कुल ना हो, ठीक है। 7 बेलपत्र लेना, साथ ही साथ लेना होगा इस तरीके से तांबे का लोटा। इस उपाय को करने के लिए तांबे का लोटा होना ज़रूरी है, ठीक है। इस तांबे के लोटे में आपको डालना होगा गंगा जल, पूरा का पूरा कलश गंगा जल से भर देना। गंगा जल की मात्रा आपके घर में अगर कम है तो इसमें पहले आप जल भर देना और उसमें 2-4-10 बूंद गंगा जल का डाल सकते हैं। इस तरीके से भी इस उपाय को किया जा सकता है, ठीक है। कर दिया। जो 7 बेलपत्र दिखाया मैंने, उस 7 बेलपत्र को कलश के अंदर डाल देना, ठीक है। अब इस तांबे के लोटे को लेकर के चले जाएंगे महादेव के मंदिर में। जैसे ही मंदिर के पास पहुंचेंगे सबसे पहले दर्शन होंगे आपको नंदी बाबा के। अरे होंगे तो जो आपके कलश में जल है, चाहे आपने गंगा जल लिया है या नॉर्मल जल लिया है या फिर किसी भी पवित्र नदी का जल लिया है, सिर्फ और सिर्फ जल ही आपको ये जो नंदी बाबा हैं इनके उठे वाले पैर पे समर्पित करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए यहाँ पर एक भी बेलपत्र गिरनी नहीं चाहिए। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि जो जल की धार गिराओगे बिल्कुल स्लो मोशन में धीरे धीरे गिराना, जिससे सिर्फ जल ही यहाँ पर चढ़े, बेलपत्र यहाँ पर नहीं चढ़ाना, ठीक है। उसके बाद आपके कलश में अभी 7 बेलपत्र बचे हुए हैं, उसको लेकर के महादेव के शिवलिंग के पास अंदर प्रवेश कर जाना है ना। पहुँचोगे, फेस रखना उत्तर दिशा की तरफ और एक एक करके कलश में से निकाल करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए बेलपत्र महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दे जाना। एक साथ मत समर्पित करना, एक एक करके समर्पित करना। डंडी होनी चाहिए माता अशोक सुंदरी की तरफ और पत्ती का भाग होगा वो होगा आपकी तरफ, ठीक है। एक एक करके समर्पित कर देना। आपके घर में हमेशा धन संपदा बनी रहेगी, कभी भी माता लक्ष्मी की कमी आपके घर में नहीं होगी, ठीक है। चलो 3 उपाय की हमने यहाँ पर बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं चौथे उपाय की तरफ और इस वीडियो का सबसे आखिरी उपाय है और सबसे सुंदर उपाय है कि अगर आपकी कोई मनोकामना अधूरी रह जा रही है, वो पूरी बिल्कुल नहीं हो पा रही है, तो इस उपाय को आपको ज़रूर करना चाहिए, है ना। ये उपाय अभी जो गुरुजी की कथा चल रही है ना, एकांतेश्वर महादेव की कथा, उसी में गुरुजी ने बताया था 7 बार चंदन को लगाने का उपाय, है ना। तो करिएगा ज़रूर। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा पीला चंदन, है ना। आपके घर में अगर अष्टगंध हो तो आप अष्टगंध के फॉर्म में भी ले सकते हैं, ठीक है। पीले चंदन में थोड़ा सा पानी लगा लेना जिससे वो हल्का सा पेस्ट बन जाए, ठीक है। और अब उसको आपको 7 जगहों पर लगाना होगा। वो 7 जगह कौन सी है, सुनिएगा बहुत ध्यान से। पहली जगह आप जो पीला चंदन है उसको कहाँ पर लगाओगे, भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए पहली बार लगाना। दूसरा आपको लगाना होगा जो भगवान गणेश का स्थान आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे लगाना, ठीक है। तीसरा आपको लगाना होगा ये जो भगवान कार्तिक का स्थान दिखता है, यहाँ पे लगाना। कहीं अलग पे मतलब जो मूर्ति हो वहाँ पे नहीं लगाना, शिवलिंग पे ही महादेव का पूरा परिवार विराजमान होता है। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। तो पहला आपको भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर, दूसरा भगवान गणेश के, तीसरा आपको भगवान कार्तिक के, चौथा ये जो माता अशोक सुंदरी है भोलेनाथ की सबसे छोटी वाली पुत्री, इनके स्थान पे लगाना, चौथा, ठीक है। पांचवा कहाँ पे लगाओगे, जैसे ही देखो जल यहाँ पे गिरने वाला होता है, बिल्कुल जैसे ही गिरने वाला हो बिल्कुल अपोजिट साइड में यहाँ पे लगा देना, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पे लगाना। 5 जगह लगा दिया। छठवीं जगह कहाँ पे लगाओगे, ये जो माता का हस्त कमल आपको दिख रहा है बिल्कुल यहाँ पे आपको लगाना होगा पीला चंदन। 6 जगह लगा दिया। अभी एक जगह बचा हुआ है, वो एक जगह कौन सी है, ये देखो। जो नंदी बाबा होते हैं, महादेव का कोई सा भी शिवलिंग हो वहाँ नंदी बाबा ज़रूर होते हैं। तो दोनों सींगों के बिल्कुल बीचों बीच में आपको लगाना होगा पीला चंदन। और जितने भी जगह आप लगा रहे हो वहाँ पर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करना होगा और जहाँ भी लगाएं वहाँ अपनी मनोकामना कह देनी होगी। जो भी व्यक्ति किसी भी विशेष दिन, जैसे एकादशी हो गई, अमावस्या हो गई, प्रदोष हो गया, मासिक शिवरात्रि हो गई, शिवरात्रि हो, किसी भी विशेष दिन इस तरीके से 7 बार चंदन लगाने का उपाय कर लेता है, महादेव उसकी सारी इच्छाओं को पूरा ज़रूर करते हैं ना। मैंने कोशिश की आप सभी को बहुत अच्छा समझाने की, बहुत ही प्यार से बताने की। कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट में पूछें, मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें द नेचुरल प्लैनेट 108 आवाज़। जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं चैनल सब्सक्राइब करिएगा और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।